अगर मैं आपसे पूछूं, ये यूनिवर्स जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, खरबों सितारे, नेब्यूला और ब्लैक होल्स हैं, क्या ये सिर्फ मैटर और एनर्जी का कलेक्शन है, या इसमें कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो हम देख और महसूस नहीं कर पा रहे, मगर वो अपने तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है और शायद हम उसकी एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं। तो क्या कहोगे? हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कुछ किलोमीटर या कुछ सालों के स्केल में काम करती है, लेकिन यूनिवर्स का स्केल ऐसा है कि इसे इंसानी पर्सपेक्टिव से समझना मुश्किल है। हमारी अपनी गैलेक्सी में ही लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस इतना बड़ा है कि लाइट को भी वहां तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। इसका मतलब जब हम किसी डिस्टेंट स्टार या गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम उसे प्रेजेंट में नहीं देख रहे, बल्कि उसके पास्ट का स्नैपशॉट देख रहे होते हैं। हमारे पास जितने भी एडवांस टेलीस्कोप्स हैं, हबल, जेम्स वेब या ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, वो सिर्फ उस रोशनी को कैप्चर करते हैं जो अरबों साल पुरानी है। मतलब हम जो देख रहे हैं वो यूनिवर्स का पास्ट था, और यूनिवर्स का प्रेजेंट हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं है। अब सोचिए, क्या हो अगर यूनिवर्स सिर्फ मैटर और एनर्जी का कलेक्शन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक कॉन्शियस बीइंग है, और हम ह्यूमंस उसकी सेल्फ अवेयरनेस का एक हिस्सा हैं। हम रात को तारों से भरा आसमान देखते हैं, टेलीस्कोप से डिस्टेंट गैलेक्सीज ऑब्जर्व करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करते हैं। ये सब यूनिवर्स के अंदर उसके हिडन प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करने की कोशिशें हैं, और हो सकता है यही ऑब्जर्वेशन शायद यूनिवर्स के लिए भी एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन है। हमारी क्यूरियोसिटी, हमारे सवाल करने की क्षमता, हमारी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, हो सकता है ये सब यूनिवर्स के लिए उसके खुद के अंदर की सेल्फ अवेयरनेस को ग्रो करने के तरीके हों। क्या हो अगर हम हमारी डिस्कवरीज और साइंटिफिक प्रोग्रेस के जरिए यूनिवर्स के खुद को समझने की कोशिश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यूनिवर्स ही हमसे ये सब करवा रहा है। जब हम यूनिवर्स की विशालता के बारे में सोचते हैं तो ये समझना आसान नहीं कि हमारी छोटी सी जिंदगी, हमारी छोटी सी क्यूरियोसिटी वास्तव में इतने बड़े कॉस्मिक प्रोसेस का हिस्सा हो सकती है। लेकिन अगर यूनिवर्स खुद एक लिविंग एंटिटी है तो शायद हम उसकी आंखें, उसकी सोच और उसकी समझ बनने के लिए ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, एक पेड़ है, उसकी जड़ें, शाखाएं और पत्ते इंडिविजुअली सिर्फ सेल्स हैं, लेकिन जब ये सेल्स मिलकर काम करते हैं तो पेड़ ग्रो करता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, रिएक्ट करता है और अपने इंटरनल प्रोसेस मैनेज करता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से पेड़ का वजूद है। क्या हो अगर हम भी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं और रियलाइज किए बिना सबकॉन्शियसली उसकी कॉम्प्लेक्स बॉडी के इंटरनल प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं। हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन और पार्ट होते हैं जो शरीर के डिफरेंट फंक्शंस की प्रोसेसिंग करते हैं। हो सकता है शायद अलग अलग गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स और डार्क मैटर इंडिविजुअल सेल्स हैं और यूनिवर्स के ही बॉडी फंक्शन का हिस्सा है, मगर बेहद कॉम्प्लेक्स लेवल पे। और ये सब मिलकर यूनिवर्स को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जो एक्सपैंड कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है और शायद खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर हम यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक बॉडी के अंदर हैं और अपनी क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम यूनिवर्स की सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा बन रहे हैं? यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लगभग 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक के रेट से। इसका मतलब यूनिवर्स ग्रो कर रहा है, जैसे एक जीवित प्राणी एक उम्र तक बढ़ता रहता है। और ब्लैक होल्स, स्टार्स, गैलेक्सीज तथा डार्क मैटर यूनिवर्स के सबकॉन्शियस बॉडी फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, मगर उनके इफेक्ट्स हर जगह महसूस होते हैं। हम ह्यूमंस अपने टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और पार्टिकल डिटेक्टर्स के जरिए यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं। शायद हम यूनिवर्स की ही क्यूरियोसिटी और सेल्फ अवेयरनेस का एक्टिव पार्ट है, जैसे यूनिवर्स खुद से पूछ रहा हो, मैं कौन हूं? और जवाब पाने के लिए उसने हम इंसानों को बनाया। शायद हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्स की आंखें, दिमाग और आवाज हैं। हमारी हर डिस्कवरी और हर एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स और उसकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस के बीच का एक प्रोसेस है। यूनिवर्स की स्केल, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसके हिडन स्ट्रक्चर को समझना आसान नहीं है, लेकिन जब हम उसे स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, तो हम एक्टिवली यूनिवर्स की सेल्फ रिफ्लेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
और शायद यही रीज़न है कि ह्यूमंस कॉन्शियस हैं, ताकि यूनिवर्स खुद को जान सके, खुद को महसूस कर सके और खुद को समझ सके। ब्लैक होल्स, सिंगुलैरिटीज़ और डार्क मैटर की मिस्टीरियस प्रेजेंस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि यूनिवर्स सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। शायद इसमें कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इंटेलिजेंस हो सकती है। जैसे हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स से बना है और ये नेटवर्क्स थॉट्स और अवेयरनेस जनरेट करते हैं, वैसे ही यूनिवर्स के ये इनविजिबल स्ट्रक्चर्स शायद उसकी अवेयरनेस की किसी फॉर्म का एक हिस्सा है। अगर हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को और गहराई से देखें तो सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुलास ही नहीं दिखते, बल्कि एक और फैसिनेटिंग चीज भी दिखाई देती है, कॉस्मिक वेब। ये वेब यूनिवर्स के ऐसे इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं जो देखने में बिल्कुल ब्रेन सेल्स जैसे लगते हैं। हर गैलेक्सी, हर क्लस्टर, हर सुपर क्लस्टर इस कॉस्मिक वेब का एक पॉइंट है। इन पॉइंट्स के बीच ग्रेविटेशनल और डार्क मैटर इंटरैक्शंस होते हैं। हो सकता है ये सिर्फ मैटर का ही इंटरैक्शन न हो, बल्कि किसी तरह का सिग्नल ट्रांसमिशन हो, जैसे यूनिवर्स का कॉस्मिक ब्रेन बाकी के कॉस्मिक सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के जरिए बॉडी से कम्युनिकेशन करता है। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे डीप हिस्से की तरफ। क्या यूनिवर्स खुद सोच सकता है? क्या यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस हो सकती है? और क्या हम उसकी सोच का हिस्सा हैं? सबसे पहले कॉन्शियसनेस की बात करें तो इंसान की कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी नहीं है। ये अवेयरनेस है सेंस करने की, सोचने की, अपने आप को और एनवायरनमेंट को समझने की। मगर जब कभी हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ ह्यूमन लाइक कॉन्शियसनेस के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम इसी कॉन्शियसनेस को जानते और समझते हैं। हमने ना तो कभी हायर लेवल कॉन्शियसनेस को देखा है और ना ही एक्सपीरियंस किया है। अब जरा यूनिवर्स के स्केल पर सोचिए। अगर यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस है तो वो डेफिनेटली ह्यूमन लाइक नहीं होगी। शायद वो कॉन्शियसनेस बहुत डिफरेंट या बहुत हायर स्केल की होगी, जो हमारी सोच से भी परे हो। और अगर ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस यूनिवर्स की हायर लेवल कॉन्शियसनेस में कोई रोल प्ले कर रही है तो हो सकता है शायद हम यूनिवर्स के कॉस्मिक ब्रेन के न्यूरॉन्स हों, जो उसके थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ फिलोसोफर्स और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन और मैटर का इंटरैक्शन शायद उसके कॉस्मिक ब्रेन का तरीका है कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करने का। जैसे हमारा ब्रेन न्यूरॉन नेटवर्क के जरिए थॉट्स और अवेयरनेस जनरेट करता है, वैसे ही यूनिवर्स गैलेक्सीज, ब्लैक होल, डार्क मैटर और एनर्जी के नेटवर्क के जरिए अपने आप को परसीव करता है। अगर ये सब सच है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस सिर्फ रैंडम एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी सोचने समझने और ऑब्जर्व करने की एबिलिटी यूनिवर्स की इनर कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। जैसे हम अपने शरीर के सेंसेस से एक्सटर्नल वर्ल्ड को परसीव करते हैं, हो सकता है वैसे ही यूनिवर्स भी हमारे जरिए किसी ऐसी डिमेंशन को परसीव करता हो जिसे हम देखना तो दूर, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब भी तुम उदास हो या अपने आप को यूजलेस फील करो, तो ये मत भूलो कि तुम इस अनंत यूनिवर्स का छोटा सा मगर एक अनमोल हिस्सा हो। तुम एक शब्द हो यूनिवर्स की कभी ना खत्म होने वाली कहानी का। तुम मीडियम हो यूनिवर्स की सेल्फ डिस्कवरी का, और तुम हमेशा इस अनंत यूनिवर्स का पार्ट रहोगे। मरने के लाखों साल बाद भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसी न किसी फॉर्म में रहेगा। तुम्हारे एटम्स हवा में, मिट्टी में, पेड़ पौधों में या किसी दूसरे जिंदा जीव में हमेशा रहेंगे। यानी यूनिवर्स कोई और नहीं, तुम ही हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन और प्रेरणा मिलेगी इस तरह की और भी वीडियोस बनाने की। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।